इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी हजरात का फिर से एक मर्तबा खैर मकदम है। मैं आपका मेहमान इरफान रशीद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आज हम फिर से मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला पेपर पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले गालिब की मुंतखब गज़लों की तशरीहात का मौजू चुन लिया था। उसमें से हमने 2 गज़लें पहले से ही पेश की हैं। आज हम फिर से उनकी 2 गज़लों की तशरीहात लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। ब्लॉक 2 इकाई 6 और 7 आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। जहां तक हमने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई का मुताला किया है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब अपने हमअसर यानी अपने मुआसरीन से मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ये गालिब की जिद्दत का नतीजा है, ये गालिब के उसलूब का नतीजा है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब आज भी उर्दू अदब में एक फाल शायर की हैसियत से पेश किए जा सकते हैं। गालिब को आज उसी दम से, उसी शदोमत से पढ़ा जाता है जिस तरह से गालिब को 19वीं सदी में पढ़ा जाता था। गालिब की जहां तक मुंतखब गज़लों का ताल्लुक है, आपके सिलेबस में जो गज़लें पेश की गई हैं उन गज़लों में पहला मतला कुछ इस तरह से है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से बराए न क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। देर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं राह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। जब वो जमाल दिल फरोज, सूरते महरनीम रोज, आप ही नजारे सोज, पर्दा में मुंह छुपाए क्यों। दशने गमज़े जां सता, नाउक नाज बेपना, तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। कैद हयातो बंदगम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। हुस्न और उस पे हुस्न जुन रह गई बुल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। वाह वो गुरूरे अजोनाज जाए हिजाबे पास वजा, राह में हम मिले कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जब बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। यानी ये गालिब की उन गज़लों में से हैं जो गालिब की मुनफरिद गज़लें हैं, जो गालिब की मशहूर मारूफ गज़लें हैं। उन्हीं गज़लों में से ये एक गज़ल है जो आपके सिलेबस में शामिल है और इस गज़ल का मतला कुछ इस तरह से है। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से बर आए न क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। यानी अगर हम इस शेर के मिसरे को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो पहला मिसरा कुछ इस तरह से है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, एक पार्ट, दर्द से बर आए न क्यों, दूसरा, रोएंगे हम 1000 बार, तीसरा, कोई हमें सताए क्यों। यानी पहले हिस्सा में जो इसका पहला हिस्सा है, जो पहला स्टेंजा है इसका, दिल ही तो है न संग खिश्त, यानी गालिब दिल की कैफियत को बयान करने की कोशिश करते हैं। इन्हें जो इंसान के अंदर जो ये दिल होता है, ये गालिब कहता है अरे ये दिल है, ये कोई संग खिश्त, अरे ये कोई पत्थर या कोई ईंट नहीं है, अरे ये गोश्त का जो ये लुथड़ा है, गोश्त का जो ये टुकड़ा है, अरे इसको दिल कहते हैं। ये पत्थर का बना हुआ नहीं है, ये ईंट का बना हुआ नहीं है।
दर्द से बर आए न क्यों। अरे ये दिल है, इसको दर्द जरूर होता है। अगर इसको कोई तकलीफ, अगर इसको कोई परेशानी, अगर इसको कोई सख्ती की जाती है, तो इसका मतलब है ये दिल जो है ये बराह रास्त असर कबूल कर लेता है। दूसरा मिसरा, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अरे हम अपने आंसू पे, हम अपने अश्क गवाएंगे, दुखों में, परेशानियों में, अपनी जिंदगी में जो हमने जिंदगी झेली है, जो मेरी जिंदगी है उस पे मैं गम, उसके गम पे मैं रोऊं, अपनी जिंदगी पे मैं रोऊं, अपनी जिंदगी पे मैं पछताऊं, मैं हजार बार रोऊं। अरे इसमें मुझे कोई क्यों सताए। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे आंसू हैं, ये मेरा दिल है, ये मेरी तकलीफ है, इसीलिए मैं अपने तकलीफों पे जरूर रोऊंगा। और ऐसा कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो मुझे सताए और कहे कि आप क्यों अपने गमों पे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए ये मेरा दिल जो है, अरे ये किसी पत्थर का नहीं बना है, ये किसी ईंट का नहीं बना है, ये दिल है। और ये दिल बराह रास्त असर कबूल कर लेता है। इसलिए मैं अपने गमों पे, अपने इस दिल की वीरानी पे हजार बार रोऊं और मुझे कोई रोकने वाला क्यों होगा। क्योंकि ये मेरा दिल है, ये मेरी जिंदगी है और इस पे मैं रोता हूं। इस पे किसी की मजाल नहीं है कि वो मुझे रोक के दिखाए। एक तशरीह, अगर हम साइंटिफिकली देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो दिल होता है, ये जो हार्ट जिसे हम कहते हैं, क्या ये असर कबूल कर लेता है। साइंस बता रहा है कि हार्ट इज ओनली अ पंपिंग मशीन। यानी जो हार्ट है, जो दिल है, ये इंसानी जिंदगी को क्या खून सप्लाई करता है, खून ये पंप करता है। लेकिन गालिब ने कहा है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अगर साइंस को लेकर हम ये बताएंगे कि दिल को दर्द होता है, तो साइंस वाले ये कहेंगे नहीं, दिल को कोई दर्द नहीं होता। लेकिन शायरों ने दिल को इस्तिआराती तौर पर, तशबीहाती तौर पर, अलामती तौर पर इस्तेमाल करके दिल को एक ऐसी चीज के तौर पे पेश किया है, तो हमें ये लग रहा है कि वाकई ये जो दिल है ये असर करता है, ये दुख है, दर्द है, परेशानी है, इसको बराह रास्त ये एडॉप्ट करता है। इसीलिए गालिब ने इसी तनाजुर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात पेश करने की कोशिश की है, दिल ही तो है न संगो खिश्त। अरे यार ये दिल है, ये कोई पत्थर नहीं है जिसे आप मारेंगे, ये बेजान चीज नहीं है, ये कोई ईंट नहीं है, ये तो दिल है, ये तो जिंदा है। अगर आप इसे कोई चोट पहुंचाओगे तो मेरा दिल बराह रास्त असर कबूल कर लेता है। और इसी गम पे मैं रोऊंगा, मैं पीटूंगा खुद को, तो मुझे कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो मुझे रोकेगा। क्योंकि मैं अपने गमों पे, मैं अपनी दिल की कैफियत पे, मैं अपने वारिदात पे रो रहा हूं। इसीलिए मैं अपने गमों का सहारा खुद हूं। इसीलिए रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। इसलिए मैं अपने गम के पे, मैं अपनी इन कैफियत पे हजार बार रोऊंगा। और ये ऐसा कोई मजाल नहीं है, ऐसे किसी की मजाल नहीं है कि वो मुझे रोक के दिखाए। इसलिए मुझे ये जो मेरा दिल है, ये जो मेरी कैफियत है, ये जो मेरे गम है, ये जो मेरे दर्द है, ये मेरे खुद के हैं। इसलिए मेरा हक बनता है मैं इन गमों पे, मैं इन चीजों पे खुद आफोजारी करूं। ठीक है,
इसके अलावा भी इस शेर की तशरीह हो सकती है। ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि हम कहेंगे नहीं इस शेर की तशरीह मुकम्मल है, अरे एवरी रीडिंग इज मिसरीडिंग। अगर हम रोलाबाद की थ्योरी को पढ़ेंगे, द डेथ ऑफ द ऑथर, मुसन्निफ की मौत को पढ़ेंगे, तो हमें एहसास होगा कि वाकई में कि किसी शेर की कोई मुकम्मल तशरीह नहीं हो सकती है। अब हम शायर की नफ्सियात तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या उन हालात को, उन वाकयात को मद्देनजर रखकर हम इस शेर के माने पहनाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो इसके माने में तकसीरियत है, वहदानियत है, इसके माने में फैलाव है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा शेर, देर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं। इसमें 4 लफ्ज, देर, हरम, दर, आस्था। बैठे हैं राह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। देर मीन्स कलीसा, हरम मीन्स खाने काबा या हरमैन, दर मीन्स किसी का दरवाजा, महबूब का दरवाजा, किसी का भी दरवाजा हो सकता है। आस्था मीन्स कोई बुजुर्ग है, कोई औलिया उल्लाह है, कोई फकीर है, हम उसके कब्र पे एक गुंबद बनाते हैं और वो कहलाता है आस्था। ठीक है, किसी का दर। बैठे हैं राह गुजर पे हम, गैर कोई हमें उठाए क्यों। यानी शायर कहता है देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। अरे मैं किसी कलीसा के सामने नहीं बैठा, किसी हरम के सामने, किसी खाने काबा हरमैन के सामने में नहीं बैठा हूं, किसी दर के सामने, किसी दरवाजे के सामने में हाथ फैलाए नहीं बैठा हूं, किसी आस्था के सामने में अपनी झोली फैलाए नहीं बैठा हूं। अरे यारो, बैठे हैं राह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। अरे मैं राह गुजर पे बैठा हूं। राह गुजर मीन्स जहां से लोग चलते हैं, सड़क। अरे मैं उस सड़क पे बैठा हुआ हूं जहां से लोग गुजरते हैं, और ऐसे किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमें इस दर से उठाए, क्योंकि ये दर किसी का नहीं है, ये राह गुजर है, और इस राह गुजर पे कोई भी चल सकता है, और इसमें मुझे कोई गैर, मुझे कोई दूसरा उठाने की हिम्मत, उठाने की जहमत नहीं कर सकता है। इसलिए मैं राह गुजर पे बैठा हुआ हूं और मुझे कोई यहां उठाने वाला नहीं है। क्यों? मैं किसी के आस्थान पे, किसी के हरम में, किसी के देर में, किसी के दर पे नहीं बैठा हूं, क्योंकि वो किसी की मीरास होती है। सड़क, राह गुजर, ये किसी की मीरास नहीं है, इसलिए मुझे इस मीरास से कोई उठा नहीं सकता है, क्योंकि मैं चलता मुसाफिर हूं, और मुसाफिर को कोई सड़क से उतारने वाला, निकालने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए मेरी मानवियत, मेरी नौयत उसी मुसाफिर की है जो राह गुजर पे है, चलता फिरता है, इसको कोई उठाने वाला, कोई इसको पुकारने वाला नहीं है। और वही मैं भी हूं, मुझे भी कोई उठाने वाला, कोई पुकारने वाला, कोई मुझे भी आवाज देने वाला नहीं है। जब वो जमाले दिल फरोज, सूरते महरे नीम रोज, आप ही हो नजारे सोज, पर्दा में मुंह छुपाए क्यों। इसमें 2 लफ्ज हैं, महरे नीम रोज, दूसरा है नजारे सोज। महरे नीम रोज, महरे नीम रोज कहते हैं हम दोपहर का सूरज जो पूरी आबोताब के साथ होता है ना, दोपहर का सूरज पूरे शबाब पे जब होता है, उसको हम उर्दू में बोलते हैं महरे नीम रोज। नजारे सोज मीन बहुत ही खूबसूरत नजारा, वो जमाले दिल फरोज, सूरते महरे नीम रोज। यानी जमाल मीन खूबसूरती, जमाल मीन हुस्न। यहां पे शायद
अपने महबूब के जमाल, अपने महबूब की खूबसूरती को पेश करने की कोशिश करते हैं और अपने महबूब के जमाल को और अपने महबूब की इस खूबसूरती का मवाजना ये महर नीमरोज से करता है। महर नीमरोज मीन्स जब दोपहर का सूरज पूरे आबोताब में होता है, उस वक्त सूरज की जो कैफियत होती है, उस वक्त सूरज का जो जमाल होता है वो देखने के काबिल होता है, देखने के लायक होता है। और इसीलिए यहाँ पे शायर ने लफ्ज महरे नीमरोज इस्तेमाल किया है, और ताकि ये इसमें बताए कि मेरा जो महबूब है वो महरे नीमरोज से कम नहीं है। अरे मेरा महबूब मेरे नीमरोज से भी ज्यादा हसीन है, ज्यादा जमील है। उसकी जो सूरत है वो दिल को छू लेने वाली सूरत है। आप ही जो नजारे सोज पर्दा में मुंह छुपाए क्यों। अरे मेरे महबूब आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने नजारे सोज हैं। यानी नजारे सोज में जब हम किसी चीज पे नजर दोहराते हैं या नजर रखते हैं, फिर जब हम नजर नहीं हटाते हैं, देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि हम परेशान हो जाते इसी खूबसूरती को देखकर, तो हम कहते हैं ये नजारे सोज है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए यहाँ पे शायर का मानना है आप ही हो नजारे सोज पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। अरे मेरे महबूब मैं आपके हुस्न का दीदार करना चाहता हूं, आपका जलवा देखना चाहता हूं, इसलिए आपके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अपना पर्दा अपने रुख से हटाइए ताकि मैं आपका दीदार कर सकूंगा, क्योंकि आप जमील हैं, आप खूबसूरत हैं, आप हसीन हैं, महरो नीम रोज से भी ज्यादा। इस तरह इस शेर की तशरीह हो सकती है। दशने गमजे जां सता, ये एक ही मुरक्कब है, ये एक ही लाइन है। दशने गमजे जां सता, नाऊ के नाजे बेपना, तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। दशने गमजे जान सता मीन्स जान लेने वाला अंदाज। नाउक नाज बेपना, नाउक मीन्स तीर, नाव कहते हैं तीर को। दशने गमजे जान सता, नाउक नाज बेपना। अरे मेरे महबूब आपकी जो जुल्फे हैं, आपकी जो कमान है बालों के, आपका जो ये जानलेवा अंदाज है, ये इंसान का जो दिल है, इंसान की जो कैफियत है, ये इंसान परेशान हो जाता है आपका अंदाज देखकर, क्योंकि तेरा जो अक्स है, तेरा जो रुख है इतना जबरदस्त है, इतना खूबसूरत है कि इसकी वजह से किसी भी इंसान की जान जा सकती है। यानी ये जो अपने महबूब को बड़ा चढ़ाकर यहां पेश करने की कोशिश करते हैं गालिब अपने महबूब की खूबसूरती को मुबालगा आराई यानी सुपरलेटिव डिग्रीज में ले जाने की कोशिश करते हैं, और यहां तक कहते हैं कि तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। अरे तेरा जो अक्स है, तेरी जो शक्ल है, तेरा जो रुख है, तेरी जो सूरत है, इतनी जबरदस्ती है, इतनी जानलेवा है, इसके सामने जो भी आएगा वो जान लेवा है, क्योंकि वो अपनी जान गवा सकता है। इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके हुस्न की, आपके अक्स की, आपके रुख की मैं दीदार कर सकूं। कैदे हयातो बंदगम, असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। गजल की एक खूबसूरती है, गजल में एक शेर कहलाता है शाह बैत या बैतुल गजल। यानी गजल का सबसे खूबसूरत शेर, यानी सबसे बेहतरीन शेर
یا شہبیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ اس غزل کا بیت الغزل ہے، یہ اس غزل کا سب سے خوبصورت شعر ہے جو ہے قید حیات و بندگم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔ اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کو معنی پہنانے کی گنجائش نہیں۔ قید حیات بند و غم یعنی انسانی جو زندگی ہے، اس میں جو حیات ہے، اس میں جو پریشانیاں ہیں، اس میں جو انسان قید میں ہے، اسیر ہے، اور انسان کے پاس جو غم ہے، انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کے پاس جو زندگی ہے، چاہے زندگی میں پریشانیاں ہیں، چاہے زندگی میں سکون ہے، چاہے زندگی میں آسائشیاں ہیں، تو یہ کہتا ہے غالب قید حیات و بند و غم، یعنی اگر انسانی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر انسانی زندگی میں سکون ہے، آسائش ہے، اصل میں دونوں ایک ہے، یعنی انسانی زندگی یہ مرکب ہے، غم اور پریشانیوں کا ایک معمہ ہے انسانی زندگی، اور اسی لیے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔ کیوں؟ ارے موت سے پہلے کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو موت سے پہلے اپنے غموں سے نجات پائے۔ کہتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، آسائشوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، یعنی موت ایک نعمت ہے جو انسانی زندگی میں جو تکلیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو آلام ہیں، جو مصائب ہیں، ان کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا ہے جو انسانی زندگی میں جو یہ پریشانیاں ہیں، جو آسائشیاں ہیں، یہ جو آلات اور مصائب ہیں، اس سے انسان نجات نہیں پا سکتا۔ کب تک؟ جب تک انسان موت کا پیالہ نہیں پیتا ہے، کیونکہ لذتوں کو واقعی میں ختم کرنے والی چیز موت ہے، اور اسی لیے انسان موت سے پہلے ان آسائشوں سے، ان پریشانیوں سے خود کو چھٹکارا نہیں دلا سکتا ہے۔ ایک اور شعر، حسن اور اس پہ حسن ظن، رہ گئی بلحوث کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائی کیوں۔ حسن اور اس پہ حسن ظن، ایک کہتے ہیں کہ ہم حسن اور اس پہ حسن ظن، اس پہ نیک گمان کہ میرے پاس حسن ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے پاس دولت ہے یہ اوپر والے کی طرف سے ہے، میرے پاس شہرت ہے، دولت ہے، عزت ہے، یہ اوپر والے کے حق میں ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اسی لیے شاعر نے کہا ہے حسن اور اس پہ حسن ظن بلحوث کی شرم۔ ارے ایک تو انسان کے پاس حسن ہے، اگر انسان کے پاس یہ ظن ہوگا، حسن ظن یہ ہوگا کہ اے دیکھو میرے پاس کتنا بڑا حسن ہے، میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے، انسان لالچی ہے، انسان خود غرض ہے، انسان گھمنڈی ہے، انسان خود کیا ہے، حریص ہے، لالچی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے حسن اور اس پہ حسن ظن، رہ گئی بلحوث کی شرم۔ ارے شرم کرو، یہ جو آپ کے پاس حسن ہے اور اس کا حسن ظن ہے، اس کا گمان ہے، نیک گمان آپ کے پاس ٹھیک ہے، اگر غلط گمان ہے کہ مجھے دولت ہے، مجھے حسن ہے، مجھے شہرت ہے، مجھے یہ مقام ہے، تو یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائی کیوں۔ ارے مجھے اپنے پہ اعتماد ہے، خود پہ مجھے اعتماد ہے، خود پہ مجھے سیلف ریسپیکٹ ہے، خود پہ مجھے خود مختاری ہے، تو میں غیر کو کیوں آزماؤں جب مجھے خود معلوم ہے کہ میرے محبوب کی حسن کی کیفیت کیا ہے، اس کا حسن ظن کیا ہے، کیا وہ بلحوث ہے، کیا وہ لالچی ہے،
क्या उसको नेक गुमान है, अगर मुझे इस पे खुद एतमाद है, अगर मुझे उस पे खुद भरोसा है, तो मुझे गैर को आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने किसी गैर को आजमाया है, उसके सहारे अपने महबूब को आजमाया है, तो मुझसा कोई बेवकूफ दुनिया में नहीं है। वावो गुरूरे अजोनाज याए हिजाबे पास वजह, राह में हम मिले कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। वावो गुरूरे अजोनाज याए हिजाबे पास वजह, यानी ये कह रहा है कि देखो वहां मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, और यहाँ दूसरा इसका जो आशिक है ये हिजाब में है, ये पर्दे में है, और ये अपनी रिवायत की पासदारी कर रहा है। जो इसके असलाफ की जो रिवायत है, जो इसकी जो ये कल्चरल बाउंड्रीज हैं, उनके सहारे मेरे महबूब ने क्या की है, रिवायत की पासदारी की है। पास वज़ा मीन्स अपनी रिवायत की पासदारी करना, अपनी रिवायत को पूजना, अपनी रिवायत को पालना, अपनी रिवायत से बगावत नहीं करना। ये कह रहा है कि वहां वो गुरूरे अजोनाज, देखो इतना घमंडी, इतना गुरूर है उसको, और दूसरी तरफ मेरा महबूब अपनी रिवायत को पकड़ के रखा है, अपनी रिवायत को, अब इस लगाम को अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा है। राह में हम मिले कहाँ, बज़्म में वो बुलाए। अरे हम तो राह में मिले हैं, हम तो रास्ते में मिले हैं, क्यों कोई मुझे अपनी बज़्म में, अपनी महफिल में बुलाए, क्योंकि मैं महफिल में बुलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं वो बात कहूंगा जो बात सच है। मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मुझे सच की लत लगी है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूं। लास्ट मक्ता से पहले, हमो नहीं खुदा परस्त, जाओ बेवफा सही। शिकवा कर रहा है किसको, महबूब को। हावो नहीं खुदा परस्त, खुदा परस्त मीन्स खुदा को मानने वाला, ऊपर वाले को मानने वाला। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ बेवफा सही। अरे मुझे मालूम है मेरा महबूब खुदा परस्त, खुदा को मानने वाला नहीं है। मुझे मालूम है मेरा महबूब बेवफा है, और मुझे मेरे दिल को ये इत्मीनान है मेरा महबूब खुदा परस्त नहीं है, खुदा को मानने वाला नहीं है, उसके दिल में खुदा के लिए खौफ नहीं है। मुझे मालूम है वो बेवफा है। अरे जिसको हो दीन और दिल अजीज, उसकी गली में जाए। अरे मेरे महबूब को दीन और दिल, उसको अपना दिल अजीज है, वो अपने दिल को दीन समझता है, वो अपने दिल को दीन की तरह पकड़े रखा है। अगर जिसको मालूम ही नहीं है कि दिल की अहमियत क्या है, जिसको मालूम ही नहीं है इश्क की अहमियत क्या है, जिसको मालूम ही नहीं है कि दीन की अहमियत क्या है, अरे उसकी गली में मैं क्यों खुद को रुस्वा करूं। जिसको हो दीन और दिल अजीज, उसकी गली में जाए। अरे जिसको हो दीन और दिल भी अजीज, महबूब, अरे उसकी गली में क्यों मैं अपना माथा रगड़ने के लिए जाऊं। मुझे मालूम है जब मैं उसके दर पे अपना माथा टेक दूंगा, तो उस माथे की कोई कदर नहीं होगी, तो मुझे अपना माथा वहां पीटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसको अपने दीन से मोहब्बत है, उसको अपने दिल से मोहब्बत है, इसीलिए वो मानने वालों में से नहीं है। लास्ट शेर मक्ता, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। अरे मैं गालिब हूं, मैं गालिब हूं, मेरी वजह से कौन से काम दुनिया में ऐसे काम हैं जो बंद पड़े हैं। मेरे आने से, मेरे जाने से इस दुनिया में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है।
अरे मैं किसी काम में कोई रुकावट डालने वाला नहीं हूं, मेरी जिंदगी की कोई इतनी मानवीयत, इतनी कोई कदर नहीं है, क्यों मैं किसी काम में अचकन डालूं, क्यों किसी काम में मैं काम बंद करूं। अरे मेरे आने से, मेरे मरने से, मेरे रहने से, मेरे जीने से इस दुनिया का जो एक कारवां है, इसमें कोई जरा बर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि मैं खस्ता हूं। मेरे बगैर ये दुनिया चल रही है, मेरे आने से, मेरे जाने से इस दुनिया में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रोए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। अरे इस पे जार जार रोने से क्या होगा, इस पे हाय हाय, इस पे अफसोस करने से क्या होगा। अरे यही दुनिया की हकीकत है। असल में गालिब यहां दुनिया की बेसवादी पे कलम फेरने की कोशिश करते हैं, दुनिया की बेसवादी कारिक के सामने, रीडर के सामने रखने की कोशिश करते हैं, और गालिब कहते हैं अरे इस दुनिया में किसी के आने से और किसी के जाने से कोई तब्दीली नहीं होती। कोई आया, कोई मरा, किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ, किसी को सैलाब आया, किसी को अर्थक्वेक आया, कोई भी जलजला आया, इसमें किसी के आने से, किसी के जाने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो हम जारो कतार से रो रहे हैं, जो हम हाई हाई करते हैं, जो हम अफसोस करते हैं, अरे ये अफसोस के माने कुछ नहीं, ये बेकार है, ये बेसूद है, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है जिस हकीकत के सहारे हम इस शख्स के ऊपर मर्सिया करें, हम इस शख्स के ऊपर मातम करें। इसमें मातम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यहाँ पे गालिब ने एक फिलॉसफी, एक फलसफा पेश करने की कोशिश की है। दूसरी गजल, आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। मतला है, मतला के माने है तुलू होना, मतला के माने है, याद रखना, मतला के माने है तुलू होना, यानी यहां से गजल शुरू हो गई है और यहां पे जिस तरह से आफताब तुलू, मतला यानी तुलू होता है, और इसी तरह यहां पे इसके माने हैं, यहां से गजल शुरू होती है। और मतला की टेक्निक ये है कि मतला की टेक्निक ये है कि मतला का जो शेर होता है, वो शेर, इसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, इसलिए ये शेर मतला कहलाता है। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। आह, लफ्ज आह, आह के माने हैं अफसोस। हम कहते हैं ना आह मजा, हम कहते आह टेंशन, आह, लेकिन इसके अपोज में वाह। आह में जब हम आह निकालते हैं तो आह के माने हैं अफसोस, आह के माने हैं रंज, आपके माने हैं परेशान होना, आह के माने हैं अफसोस करना। इसलिए गालिब ने कहा है आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक। अरे ये जो आह है, अरे इसमें मुझे एक उम्र लग गई, यानी इस आह को, इसके एक और माने मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, यानी जब जिंदगी में आह आ जाता है, यानी ये आह इंसान की जिंदगी में लास्ट पे आ जाता है। जब इंसान बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा गुजारता है, तो इंसान कहता है आह मैंने कुछ नहीं देखा, आह मेरे जैसे जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं। तो इसका मतलब यहां यह है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक। अरे मेरे महबूब, ये जो आह है, इस आह के लिए एक उम्र दराज होनी चाहिए, लंबी उम्र होनी चाहिए,
क्योंकि जब मेरे दिल से आह निकलेगा तो इसके लिए एक उम्र होनी चाहिए। वो कब निकलेगा? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। अरे मेरे दिल में, अरे मेरी जिंदगी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आपके जुल्फ, जुल्फ मीन्स बाल, जब गोलाई की शक्ल इख्तियार करते हैं, जुल्फ, इसको बोल रहे हैं कोंकल, जुल्फ के सर होना। गालिब कहता है, अरे मुझे इतना बर्दाश्त नहीं है, मुझे इतना सब्र नहीं है कि जब तक आपके जुल्फ सर नहीं हो जाएंगे तब तक आप मेरी नहीं हो जाओगे या आप मेरे नहीं हो जाओगे। ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए शायर कहता है, आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक। अरे ये जो आह है, ये जो मेरे दिल से भी आह निकलता है, अरे इस आह को एक जिंदगी चाहिए, एक उम्र चाहिए। उस उम्र तक जब ये पहुंच जाती है तब उसके बाद इंसानी दिल से, इंसानी जिंदगी से, इंसानी अंदरून से एक आह निकलता है और उस आह के बाद ये दुआएं कबूल हो जाती हैं। और मुझे इतनी गुंजाइश नहीं है, मुझे इतना सब्र नहीं है कि आपके आह तक मैं जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए मुझे इतना सब्र नहीं है कि तेरी जुल्फ के कोंकल, तेरी जुल्फ के सर होने तक मैं जीता रहूं। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। दाम हर मौज में है। दाम मीन्स कीमत। सुनो, यहां पे फोकस करो। दाम हर मौज में है, हल्के सदकाम निहंग। दाम हर मौज में है, दाम मीन्स कीमत, यानी समंदर की हर लहर में, दरिया की हर मौज में, हर लहर में कीमत है। क्या कीमत है? हल्के सदकाम निहंग, यानी मगरमच्छ जो है, जो घड़ियाल है, जो उसकी निहंग है, उसके निहंग में, उसके सद में एक पानी का कतरा जाता है। देखे हैं क्या गुजरे हैं कतरे पे गौहर होते तक। क्या आपने कभी सुना है, क्या आपने कभी ये जाना है कि एक कतरे को, गौहर मीन्स गौहर, लाल बनने तक, मोती बनने तक कितना टाइम लगता है? क्या आपने ये जाना है? क्या आपने ये कभी देखा है? क्या आपने इस पे कभी गौर खोज किया है? ये जो समंदर की तह में, ये जो हीरो जवाहरात हम देखते हैं, लालो जवाहरात हम देखते हैं, पर्ल्स हम देखते हैं, मोती तलाश करते समंदर की तह में, क्या आपको मालूम है इसको जो स्टेजेस गुजरते हैं, ये किन मरहलों से ये कतरा गुजरता है, और ये कतरा किन मरहलों से गुजरते गुजरते एक दिन गौहर, एक दिन ये मोती बन जाता है। इसीलिए इंसानी जिंदगी की एक मिसाल है, इंसानी जिंदगी भी यही है कि कभी गम, कभी खुशी, कभी इसमें मदो जजर, कभी इसमें एक फ्लैटनेस आ जाती है। इसका मतलब यहाँ ये है कि इंसानी जिंदगी में जो ये मौजें हैं, जो ये तलातुम है, जो ये मदो जजर है, ये इंसानी जिंदगी में बहुत देर तक रह जाते हैं। और जब तक न इंसान लोहा बन जाता है, जब तक न इंसान डायमंड बन जाता है, तब तक ये परेशानियां इंसान का साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए गालिब ने कहा है, रंज से खोकर इंसान तो मिट जाते हैं रंज, मिट जाता है रंज। रंज से खोकर इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अरे इंसान को मालूम है कि एक रंज आया उसके बाद आसानी आ जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी में पैदर पे, बैक टू बैक जो ये रंज आए, जो ये परेशानियां आई, उनकी वजह से मेरी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, मेरी जिंदगी में जो तूफान आया है, उसकी वजह से मुझे इन गमों से एक मोहब्बत हो गई है,
मुझे नहीं लग रहा है अब ये गम, अब ये परेशानियां मेरी जिंदगी में इनका एक हिस्सा है, इनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये मेरी जिंदगी से जल्दी नहीं जा सकते हैं। आशिकी, सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी, सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होते तक। आहा, आशिकी सब्र तलब। अरे जो आशिकी है, जो इश्क है, ये सब्र तलब है। इसमें इंसान को सब्र होना चाहिए क्योंकि इसके स्टेजेस हैं। ये जो आशिकी है, इसके जो स्टेजेस हैं, इसलिए शायर ने यहां पेश किया है आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। ये जो आशिक होता है ये बेसब्र होता है, इसको कोई सब्र नहीं होता है, इसलिए शायर ने कहा है आशिकी सब्र तलब। अरे ये जो आशिकी है ये सब्र तलब है, इसमें सब्र की तलकीन की गई है। अगर आशिक को सब्र नहीं है तब वो आशिक कहलाने के लायक नहीं है। और तमन्ना बेताब, लेकिन एक तरफ तमन्ना, एक तरफ आशिकी। तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, इंसानी दिल में जो तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशात हैं, इंसान को परेशान कर दे, बेताब है, मैं वो करूं, मैं ये करूं, जल्दी मिलने चाहिए। लेकिन गालिब कहते हैं कि आशिकी में ये जो आशिकी है, जो स्टेज है, इसके लिए एक चीज जरूरी है, उसको सब्र। इसलिए आशिकी सब्र तलब और तमन्ना। एक तरफ आशिकी का सब्र, दूसरी तरफ तमन्ना जो बेताब है, जो मचल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन रियल आशिक जो है उसके लिए सब्र जरूरी है। दिल का क्या रंग करूं खूनी जिगर होते तक। अरे दिल को कैसे समझाऊं खूने जिगर होते तक। खूने जिगर मीन्स जब हम किसी काम को पूरा करने में ईंटें जोर लगाते हैं, यानी बहुत जोर लगाते हैं और हम अपना पूरा देते हैं इसमें, कि हम कहते हैं कि मैंने इसमें खूनी जिगर मिलाया है, बहुत मेहनत की है। इसलिए शायर ने कहा है कि दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होते तक। अरे इस दिल को कैसे समझाऊं, ये मान ही नहीं रहा है। लेकिन इसीलिए जब तक न दिल खूने जिगर के आंसू रोए तब तक ये दिल कहलाने के लायक नहीं। ता कयामत शब फुरकत में गुजर जाएगी उम्र। ता कयामत शब फुरकत में गुजर जाएगी उम्र, 7 दिन हम पे भी बारी है सहर होते। ता कयामत शब फुरकत। शब फुरकत मीन्स जुदाई की रात, शब मीन्स रात, जुदाई की रात। ता कयामत शब फुरकत में गुजर जाएगी उम्र। अरे मुझे लग रहा है ये जो मेरे शब फुरकत है, गम की रात है, जुदाई की रात है, ये जो गम की रात है, जुदाई की रात है, मुझे लग रहा है कि ये कभी खत्म नहीं हो जाएगी। इसकी एक और मानवियत है कि गालिब ने अपनी जिंदगी में जो मसाइब देखे हैं, जो आलात देखे हैं, जो परेशानियां देखी हैं, उनकी तरफ गालिब इशारा किया है। ता कयामत शब गम में गुजर जाएगी मेरी उम्र, यानी ये जो मेरी उम्र है, अरे ये मैंने कुर्बान कर दी है शब फुरकत में, जुदाई की शब में। मुझे लग रहा है कि ता कयामत तक ये जो गम है, ये जो परेशानियां हैं, ये मेरा साथ छोड़ने वाले नहीं है। 7 दिन हम पे भी बारी है सहर होते तक। एक होता है सहर, ये भी है सीन हाय रे सहर। दूसरा है सहर, सीन हाय रे भी सहर, लेकिन ये यहां सहर है। सहर मीन सुबह, सहर मीन जादू। यहां पे शायर कहता है 7 दिन हम पे भी बारी है सहर होते तक। अरे हमें भी सिर्फ 7 दिन निकलेंगे, उसके बाद हम भी कहेंगे कि हमें सहर चाहिए,
हमें रोशनी चाहिए, हमें सुकून चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये शायर अपने दिल की बात लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मुश्किलात, अगर ये परेशानियां मैं आप लोगों के हवाले करूं तो सिर्फ आपको 7 दिन निकलेंगे, ये बारी हो जाएंगे आपको 7 दिन। अगर उसके बाद आप कहेंगे कि हमें सहर की जरूरत है, हमें रोशनी की जरूरत है, इसलिए यहाँ शायर ने कहा है 7 दिन हम पे भी बारी है सहर होते तक। अरे हम पे भी ये बारी हो जाते हैं, हमें सिर्फ 7 दिन निकलते हैं, उसके बाद हमें भी रोशनी चाहिए, हमें भी इस अंधेरे से निकलना है और रोशनी की ओर आना है। हमने माना कि तगफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक। ये इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर है। जिस तरह से हमने एक और शेर कहा था ये गजल का सबसे खूबसूरत शेर है, बैतुल गजल कहलाता है या शाह बैत कहलाता है, तो ये इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, अरे मैंने माना है कि तगाफुल न करोगे लेकिन, अरे मुझे मालूम है आपकी जो गफलत है, तगाफुल मीन्स गफलत, बेपरवाही। जब हम किसी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जब वो हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, माइल होने की कोशिश करता है या इंडल्ज होने की कोशिश करता है, तो हम उसको साइड लाइन करते हैं, उसको हम थोड़ा डिवेट करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं बेपरवाही या गफलत। हमने माना कि तगफुल न करोगे लेकिन, मुझे मालूम है कि मेरा महबूब बेपरवाही नहीं है, उसमें गफलत नहीं है, फिर क्या है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक। अरे हम खाक हो जाएंगे, हम खाक हो जाएंगे, उसके बाद शायद आपको ये गफलत रास आ जाएगी, इस गफलत से आपको छुटकारा मिल जाएगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि ये जो महबूब है ये हमसे मोहब्बत करता था, ये जो आशिक है ये हम पे मरता था। मुझे नहीं लग रहा है कि इस दुनिया में आप हमारे हो सकते हैं, क्योंकि खाक हो जाए, खाक होना मीन्स खत्म होना, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक, यानी हमारी खाक हो जाएगी, हम मिट्टी में मिल जाते होते, शायद उसके बाद आपको मालूम होगा। इसीलिए ए मेरे महबूब इतना तगफुल, इतनी गफलत बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इतनी गफलत बरती है, अगर आपने इतनी बेपरवाही से काम लिया है, तो हम खाक हो जाएंगे, और खाक हो जाने के बाद आपको शायद खबर मिल जाएगी कि ये मेरा महबूब था, ये मेरा आशिक था। इसीलिए इससे पहले कि आप बेपरवाह हो जाए, आप गफलत तारी हो जाए, हम दोनों के दरमियान हिज्र से वसाल में आने की गुंजाइश अभी भी बाकी है। परतू खौर से है, परतौ खौर से है शबनम को फना की तालीम। परतौ खौर से है शबनम को फना की तालीम। परतौ मीन्स रोशनी, शबनम मीन्स ओस, ड्यू, जो पड़ती है सुबह, नमी, शबनम। परतौ खौर से है शबनम को फना की तालीम। अरे ये अजल से ही, ये दौर अतीक से ही है, जब से दुनिया बनी है, जब जो ही सूरज चढ़ने की कोशिश करता है, जो ही सूरज तुलू होने की कोशिश करता है, तो उसकी जो ये पहली किरणें हैं ये शबनम को खत्म कर देती है, इस ड्यू को, इस ओस को खत्म करने की कोशिश करता है। मैं भी हूं एक इनायत की नजर होते तक। अरे ये जो रोशनी और शबनम में जो ये कनेक्टिविटी है, जिस तरह से रोशनी शबनम को खत्म कर देती है, मेरी इनायत ये कब आएगी कि आपके दीदार से मैं फना हो जाऊं।
आपके दीदार से मैं परेशान हो जाऊं, आपके दीदार से मैं फना हो जाऊं, आपके दीदार से मैं कत्ल हो जाऊं, आपकी नजर हो जाऊं, ये कब मुझ पे ये इनायत होगी? मैं उसी इनायत की तलाश में लगा हुआ हूं। कब मुझ पे ऐसी इनायत हो जिस तरह से शबनम की इनायत, जिस तरह से परतव की इनायत शबनम में होती है। यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मे बज्म है एक रक्स शरर होते। यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल। यक नजर, यक मीन्स एक। यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल। अरे एक नजर मेरी जिंदगी के लिए काफी है। एक गाफिल, अगर आप फुर्सत मतलब निकालेंगे और मेरे इस दामन को देखने की कोशिश करेंगे, मेरे इस कलेजे को देखने की कोशिश करेंगे, मेरे दिल पे एक नजर डालने की कोशिश करेंगे, गर्मी बज्म है एक रक्स शरर होती। अरे ये जो अभी गर्म, जो ये बज्म है, ये जो महफिल है, ये भी गर्म है। एक रक्स, ये जो रक्स में कर रहा हूं, ये जो मैं इसमें नाच रहा हूं, ये रक्स नहीं है बल्कि ये शरर है, बल्कि ये आग के शरारे हैं, बल्कि ये आग के तूफान है। इसलिए मुझे सिर्फ आपकी एक नजर की इनायत है। इस गजल का लास्ट शेर, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। गमे हस्ती का असद, असद इसमें लफ्ज गालिब ने असद इस्तेमाल किया है, तो याद रखो कि ये गालिब का पहला तखल्लुस था असद। उसके बाद गालिब ने इस असद को हटाकर गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। ये गालिब का बुनियादी तखल्लुस है, पहला तखल्लुस। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मुर्गे मर्गे इलाज। इन्हें गालिब कहते हैं गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे इलाज। अरे ये जो गमे हस्ती है, गमे हस्ती मीन्स दुनिया के जो ये गम है, क्या इससे कोई नजात पा सकता है? कि कोई जुज है? क्या इसका कोई इलाज है? गम अगर जान गुसुल है बे कहां बचे कि दिल है, गमे इश्क गर न होता गमे रोजगार होता। गालिब का है, गम अगर जान गुसुल है बे कहां बचे कि दिल है, गमे इश्क गर न होता गमे रोजगार। ये गालिब कहते हैं इंसान को कोई ना कोई गम जरूर होता है। माल का गम, दौलत का गम, हुस्न का गम, बच्चों का गम, पढ़ाई का गम, खाने का गम, पीने का गम, जीने का गम, इन्हें कोई ना कोई गम इंसान को जरूर होता है। इस गम से कोई बरी नहीं। इन्हें ये जो गम हस्ती है, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। कितना भी इलाज इसको करो, इसका कोई जो गम है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मौत। इसके अलावा इसका कोई इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो गम है, ये तब तक इंसान के साथ रहते हैं जब तक इंसान को जिंदगी है। और इंसान की जो दुनियावी जिंदगी है, ये जब खत्म हो जाती है तो इसी के साथ साथ जितने भी आलात हैं, जितने भी मसाइब हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो इंसान से दूर हो जाती हैं। इसीलिए ये जो गम हस्ती है, ये इंसान का सहारा है और इंसान इस सहारे से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। दूसरा मिसरा अच्छा मिसरा है, पावरफुल है। शम्मा हर रंग में जलती है, हर शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने। यहां पर भी सहर है, वहां यहां पर भी सहर नहीं, सहर।
शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। अरे शम्मा और परवाना, शम्मा और परवाना की जो दलील है, परवाना शम्मा के इर्द गिर्द जो ये रक्स करता है, चक्कर लगाता है, तब तक जब तक न परवाने की जान निकल जाए, या जब तक न शम्मा अपनी लाइट, अपनी रोशनी खत्म नहीं कर देती है, तब तक ये जो रक्स है ये परवाने का जारी व सारी रहता है। इसलिए शायर ने कहा है, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। शम्मा की कैफियत ये होती है, ये अपने आप को तूफानों में, अंधेरी में, कोठरी में ये खुद को उजागर करने की कोशिश करती हैं, उजाला बन के आ जाती हैं, और तब तक ये रोशनी फराम करती है जब तक न सहर हो जाती है, जब तक न रोशनी आ जाती है। और अगर हम उसके एक और माने में जाने की कोशिश करते हैं, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होती तक। जिस तरह से शम्मा ये तूफानों में भी, ये परेशानियों में भी, ये बारिश में भी, ये सर्दियों में भी, ये गर्मियों में भी डट के मुकाबला करते, किसकी? रात की। और जो रात खत्म हो जाती है तो फिर शम्मा की वो नबीयत खत्म हो जाती है। इसीलिए शम्मा तब तक काम करती है जब तक न रोशनी आ जाती है, या शम्मा तब तक काम कर अपना जब तक न ये पूरे आलम को, पूरे उस कमरे को, पूरी सोसाइटी को मुनव्वर नहीं कर देती है। और यही खासियत इंसान की होनी चाहिए। इंसान हर हाल में शम्मा की मानद होना चाहिए, ये दूसरों के लिए मशअल राह होना चाहिए, ये दूसरों के लिए बाइस नजात होना चाहिए, ये दूसरों के लिए ये शिफा का दर्जा रखता हुआ होगा। इसलिए शम्मा की जो मानवियत है, जलना, इसलिए चलने से यहाँ मुराद है कि इंसान खुद को मिटा दे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होते हैं। अगर आपको अपनी मानवियत, अपनी अहमियत, अपनी अजमत, अपनी रबूबियत को बरकरार रखना है तो आपको क्या करना है? तो आपको जो शम्मा की मानद इख्तियार होना है, तो आपको शम्मा की तरह तब तक जलना है जब तक न सहर हो जाएगी, जब तक न लाइट आ जाएगी। इसलिए इस शेर की जो मानवियत है, इस शेर का जो तकाजा है, वो ये है कि इंसान के जो गम है ये इंसान के साथ है, लेकिन इंसान को इन गमों के साथ डट के मुकाबला करना चाहिए। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस दिन इंसान ने हिम्मत हारी, उस दिन इंसान का बेड़ा गर्क हो गया है। और इसलिए इन गमों को डट के मुकाबला करना चाहिए। इस तरह से आज की जो एक दोनों गजलें हैं ये अपनी इख्तिताम को पहुंच रही हैं, लेकिन फिर से मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो गालिब के सिलेबस में ये जो पेपर है, स्पेशल स्टडी ऑफ मिर्जा गालिब आपका पेपर है, इसमें ये जो गजलियात दी गई हैं ये गालिब की मुनफरिद गजलियात में से हैं। यानी जो गालिब की जो सिलेक्टिव गजलें हैं, या गालिब की जो ये बेहतरीन गजलें हम कह सकते हैं, उन गजलों में से ये कुछ गजलें हैं जो आपके सिलेबस में सिलेक्ट की गई हैं। और आपको ये मान के चलना है कि इन गजलों के सहारे आप गालिब का जो डिक्शन है, आप गालिब की जो मानवियत है, गालिब की जो अहमियत है, वो आप इसके सहारे समझ सकते हैं कि गालिब का उसलूब कैसा था, गालिब ने किस तरह से रदीफ काफिया का इस्तेमाल किया है, और गालिब ने किस तरह से सनअतों यानी पोएटिक टूल्स का इस्तेमाल किया है, चाहे वो तशबिया हो, चाहे वो इस्तिआरा हो, चाहे वो तलमी हो, चाहे वो लफ़ नशर हो, चाहे वो कोई भी सन्नत हो। किस तरह से गालिब ने इन सन्नतों का मतलब खूबसूरत इस्तेमाल
किया है और किस तरह से गालिब ने जो मुरक्कबात जैसे संगो-खिश्त यानी इंच को पेश करने की कोशिश की है, या गालिब ने जो स्वीकेनेस यहाँ पे बांधने की कोशिश की है, देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, ये जो स्वीकेनेस है ये गालिब की देन है उर्दू गज़ल को, क्योंकि इससे पहले जब हम गालिब से पहले जब हम उर्दू गज़ल का मुताला करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें रिवायती यही तलमीहात, इश्तिहारात मिलते हैं, लेकिन गालिब ने यहाँ पर भी एक अलग सी राह निकालने की कोशिश की है। गालिब ने जो इस्तिलाहात या जो गालिब ने जो पोएटिक टूल जो सनदों का इस्तेमाल किया है, वो भी गालिब ने एक यूनिक अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये जो आज का लेक्चर है, जो हम स्पेशल स्टडी ऑफ मिर्ज़ा गालिब पढ़ रहे हैं, इसका हमने आज इकाई 6 और 7 मुकम्मल की है। तो इस तरह से दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान रशीद को इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, आदाब।